हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का इंग्लिश फर्स्ट ईयर लिटरेचर का लेसन 10 सिक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 is about good health and well-being. It states that everyone should have access to basic health care and be able to lead a healthy lifestyle. Read the questions and tick the answer that you think promotes healthy food habits. यहाँ पे क्वेश्चंस के टिक लगाने हैं कि आप क्या सोचते हो प्रमोट्स हेल्दी फूड हैबिट्स के बारे कि व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम विद जंक फूड। फर्स्ट है इट इज़ नॉट गुड टू टेस्ट। सेकंड है इट कंटेन्स टू मच शुगर और सॉल्ट। इट इज़ पैकेज्ड अट्रैक्टिवली, तो इसमें आएगा इट कंटेन्स टू मच शुगर और सॉल्ट। सेकेंड है विच फूड्स डू वी नीड टू ईट एवरी डे, हमें कौन सा खाना डेली खाना चाहिए। अ लॉट ऑफ राइस, चपाती और सम अदर सीरियल्स। सेकेंड है सम आइटम्स फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। थर्ड है एनी फूड दैट अपील्स टू अवर टेस्ट, तो हमें सम आइटम्स फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स खाना चाहिए, यानी सब चीज़ फूड ग्रुप्स में हमें सब चीज़ मिलाकर जो हमारे लिए पूरा हेल्दी एक फूड वो थाली हमारी अच्छी से सारे विटामिन मिनरल्स से भरी हो वैसा हमें खाना खाना चाहिए। वाई शुड वी ईट स्मॉल मील्स अक्रॉस द डे? बिकॉज ईटिंग इज़ अ फन एक्टिविटी, बिकॉज दिस प्रमोट हेल्दी डाइजेशन, बिकॉज ईटिंग इज़ बेटर देन एक्सरसाइजिंग। तो यहाँ आएगा बिकॉज दिस प्रमोट हेल्दी डाइजेशन। अब हम इसके चैप्टर देखेंगे जो पोएम है इसमें। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर सिक, तुम क्या करते हो जब तुम बीमार होते हो। रीड दिस पोएम अबाउट अ गर्ल प्रिटेंडिंग टू बी सिक। यहाँ एक पोएम दिया हुआ है एक लड़की के बारे में जो बहाने कर रही है बीमार होने के। तो वो क्या क्या बहाना कर रही है इस पोएम में हम आपको यही बताएंगे। आई कैन नॉट गो टू स्कूल टूडे, वो जो लड़की है वो कह रही है कि आज मैं स्कूल नहीं जा सकती। सेड लिटिल पेगी एंड मैके, तो ये जो लड़की है उसका नाम है पेगी एंड मैके। वो क्या करिए आज मैं स्कूल नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती हैं? आई हैव द मिजल्स एंड द मम्स, इनको मिजल्स और मम्स हुए हैं। मिजल्स क्या होता है? एंड इनलेस दैट प्रोड्यूस रेड स्पॉट्स ऑन द स्किन, यानी इनके स्किन पे रेड स्पॉट्स आ गए हैं। और मम्स क्या है? डिजीज़ दैट कॉजेज़ अ पेनफुल स्वेलिंग ऑन द नेक, नेक में पेनफुल स्वेलिंग होती है। तो इनको मिजल्स और मम्स दोनों हो गए हैं। अ गैस, अ रैश एंड पर्पल बम्स, इनको जो है कि शरीर पे जो है हल्के हल्के वो रैशेस पड़ गई हैं और छोटे छोटे दाने छाले सब हो गए हैं। माई माउथ इज़ वेट, माई थ्रोट इज़ ड्राई, इनका मुंह जो है गीला हो गया है, अंदर से इनके मुंह में बहुत ज़्यादा पानी हो गया है और इनका गला जो है वो सूख गया है। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन माई राइट आई, और इनका जो राइट आई है उसमें ये अंधी होने वाली हैं, मतलब इनको कम दिखना शुरू हो गया और इनकी आँख की रोशनी जाने वाली है। माई टॉन्सिल्स आर एज बिग एज रॉक्स, इनका जो है टॉन्सिल भी बढ़ गया है और वो इतना बड़ा हो गया है जिससे पत्थर होता है उस टाइप से इनका टॉन्सिल बड़ा हो गया। अब इनके जो प्रिटेंटिंग है ये जो कर रही हैं फॉर सिक के लिए, देखिए कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आई हैव काउंटेड 16 चिकन पॉक्स, इन्होंने काउंट किया है कि इनको 16 चिकन पॉक्स भी हो गए हैं। जो छोटे छोटे दाने होते हैं बॉडीज़ पे, वो चिकन पॉक्स भी इनको हो गए हैं। एंड देयर्स वन मोर, और कह रही ये देखिए एक और है, दैट्स 17, या 17वां भी हमको हो गया है। एंड डोंट यू थिंक माई फेस लुक्स ग्रीन, और आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है? मेरा फेस भी ग्रीन हो रहा है। आपको नहीं लगता कि मेरा फेस ग्रीन हो रहा है? माई लेग इज़ कट, माई आइज़ आर ब्लू, और इनका पैर भी कट गया है, इनकी आँख भी नीली होने लगी है। इट माइट बी इंस्टेमेटिक फ्लू, और इनको जैसे लग रहा है कि इनको फ्लू भी हो गया है। आई कफ एंड स्नीज एंड गैप्स एंड चोक, इनको जो है क्या हो रहा है? सर्दी, खांसी और गैप्स और चोक्स भी हो रहे हैं। आई एम श्योर दैट माई लेफ्ट लेग इज़ ब्रोक, और इनको क्या लग रहा है कि इनका जो लेफ्ट लेग है वो भी टूट गया है। माई हिप हर्ट्स व्हेन आई मूव माई चिन, और इनका हिप भी हर्ट्स कर रहा है जब ये अपने चिन को घुमा रहे हैं तो इनका हिप भी हर्ट्स कर रहा है।
और माई बेलीज बटन कैविंग इन यानी बेली बटन मतलब जो नाभि होती है वो क्या हो रही है, वो अंदर की तरफ धंस गई है। एक स्कूल ना जाने के लिए इतने बहाने हो रहे हैं। आगे क्या है, माई बैक इज़ ब्रेंच्ड एंड माई एंकल्स स्प्रेंड, यानी कि ब्रेंच मीन्स क्या है, देखिए यहाँ हियर यहाँ क्या दिया, इंजर्ड बिकॉज ऑफ सडन मूवमेंट, अचानक जो मूवमेंट से जो है वो उसमें इंजर्ड हो गया है बैक में इनके। और माई एंकल्स, इनके एंकल में क्या हो गया है, इंजर्ड बाय अ सडन एंड वायलेंट ट्विस्ट, अचानक से घूमी है तो उसमें भी चोट लग गई है, इनके एंकल में भी और बैक में भी प्रॉब्लम हो रही है। माई पेंडिक्स, पेंडिक्स यहाँ पे क्या है, अपेंडिक्स के लिए पेंडिक्स यूज हुआ है। शॉर्ट एंड फॉर्म अपेंडिक्स, अ स्मॉल क्लोज ट्यूब इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर एक स्मॉल क्लोज ट्यूब होती है विच इज़ अटैच टू अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से अटैच्ड होती है। तो उस अपेंडिक्स में भी पेन हो रहा है ईच टाइम इट रेन्स, जैसे पानी बरसता टप टप, उसी तरह उनका ये जो है टपक रहा है, इनका जो है अपेंडिक्स में इसी तरीके से पेन हो रहा है। माई नोज़ इज़ कोल्ड माई टोज़ आर नम्ब, इनका जो नोज़ है वो भी कोल्ड ठंडा पड़ गया है, इनके जो पैर टोज़ हैं इनके पैर के वो भी सुन्न पड़ गए हैं। आई हैव ए सिल्वर इन माई थंब, सिल्वर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ स्मॉल थिन पीस ऑफ वुड और मेटल, तो इनके जो है इनके थंब में भी ऐसा हो गया है कि जैसे कोई वुड या मेटल जो है छोटा सा महीन टुकड़ा जैसे गड़ गया हो, इस टाइप से कुछ हो गया है। माई नेक इज स्टिफ माई वॉइस इज़ वीक, इनकी गर्दन अकड़ गई है, स्टिफ हो गई है और इनकी वॉइस वीक हो गई है, अब ये बोल भी नहीं पा रहे हैं। आई हार्डली विस्पर व्हेन आई स्पीक, मैं बहुत धीरे धीरे फुसफुसा के ही बोल पा रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ तो बहुत धीमे धीमे आवाज़ निकल रही है। माई टंग इज़ फीलिंग अप माई माउथ, इनकी जो जीभ है उनका पूरा मुंह उसी जीभ से भर गया, मतलब कि इनकी जीभ भी स्वेलिंग हो गई है, सूज गई है। आई थिंक माई हेयर इज़ फॉलिंग आउट, उनके बाल भी गिरने लगे हैं। माई एल्बोज बेंट माई स्पाइन एंड स्ट्रेट, और इनकी जो एल्बो है जो कोहनी है हाथ की वो भी मुड़ गई है, इनकी स्पाइन भी स्ट्रेट नहीं हो पा रही है। माई टेम्परेचर इज 108, इनका जो टेम्परेचर है वो 108 डिग्री हो गया है। माई ब्रेन इज श्रंक आई कैन नॉट हीयर, इनका दिमाग सिकुड़ गया है, वो सुन नहीं पा रही हैं। देयर इज़ अ होल इनसाइड माई ईयर, और मेरे कान में भी छेद हो गया है, कान के अंदर। आई हैव ए हैंग नेल एंड माई हार्ट इज़, अभी यहाँ तक बोली आई हैव अ हैंग नेल, हैंग नेल क्या है, अ लूज पीस ऑफ स्किन नियर द बॉटम ऑफ योर फिंगर नेल, फिंगर नेल के पास जो है एक मांस का टुकड़ा लटका हुआ है, वो भी उनके साथ हो गया। और आगे कह रही है माई हार्ट इज़, अब माई और मेरे दिल में, तब इनकी जो मॉम है वो यहाँ पे बोल रही हैं व्हाट, क्या, व्हाट्स दैट, व्हाट्स दैट यू से, मतलब यहाँ कह रही इनकी मम्मी क्या, तुम क्या कह रही हो, क्या कहना चाहती हो, क्या कहती हो तुम। यू से टुडे इज़ सैटरडे, उनकी मम्मी कह रही हैं, इनका सारा बहाना सुन के उनकी मॉम को तो हंसी आ रहा है, फिर वो क्या बताना चाह रही हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है, तो वो कह रही हैं कि यू से, तुम कहती हो कि टुडे इज़ सैटरडे, ये आज सैटरडे है। तो अब वो लड़की जब जान गई कि आज सैटरडे यानी छुट्टी है, मैंने इतना बहाना बता दिया झूठ मूठ में, और आज सैटरडे है, तो वो क्या कह रही है, गुड बाय आई एम गोइंग आउट टू प्ले, मैं खेलने जा रही हूँ, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सिर्फ इतने बहाने कर रही थी कि उसे स्कूल ना जाना पड़े, और जब पता चला सैटरडे तो कह रही है ओके गुड बाय आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रही हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे दिस लाइन एंड द प्रीसीडिंग 4 लाइन्स आर एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल, हाइपरबोल मीन्स क्या है, यहाँ अतिशयोक्ति है, यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना। यहाँ पर जो गर्ल है वो यूजेस कर रही है एक्सजरेशन टू मेक द लिसनर बिलीव सी इज़ वेरी इल, ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके बता रही है कि लिसनर्स जो है, जो सुनने वाला है, वो बिलीव कर ले कि हाँ वो सच में बीमार है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। मैच द फॉलोइंग है,
इसमें कार्डियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ट्रीट्स हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। लोग क्या ट्रीट करते हैं? हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। इसी तरह सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 है। बी है कंप्लीट दीज सिमलीज यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स। यहाँ पे कुछ सिमलीज दिए हैं, उनके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करके उसको कंप्लीट करना है। तो एज फ्री एज बर्ड, एज हैवी एज लीड, एज क्विक एज लाइटनिंग, एज स्टडी एज रॉक, एज टॉल एज जिराफ, एज वाइट एज स्नो, एज ब्रेव एज लॉयन, एज ब्लाइंड एज बैट। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारा फिल किया हुआ है। यहाँ पे सम और सम, एनी, मोस्ट, मच ये सब यूज़ करके फिल करना है। यहाँ इस नेक्स्ट में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, ये जिसमें यूज़ होता है विल बी और आईएनजी। तो यहाँ पे वर्ब्स दिए हुए हैं ब्रैकेट में, इसमें क्या करना है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को फिल बनाकर यहाँ फिल करना है। तो सब में विल भी लगेगा और वर्ब के साथ आईएनजी, यानी विल बी मीटिंग, विल बी अराइविंग, विल बी राइटिंग, विल बी स्टेइंग, विल बी डूइंग और विल बी कॉलिंग। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें क्या करना है? सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है। वर्ब्स दिए हुए हैं उसे पास्ट टेंस में चेंज करके फिल करना है। फॉल का फेल, ब्रेक का ब्रोक, ड्रॉ का ड्रू, ईट का एट, फॉरगेट का फॉरगॉट, ग्रो का ग्रीव, सिंग का सैंग, वियर का वोर, सिंग का सैंग। यहाँ प्रोनाउंस वेल करना है। यहाँ पे आई के जो साउंड है उस हिसाब से यहाँ पे इधर उधर डिवाइड करना है बॉक्सेस में। अब यहाँ देखिए ये क्या है? टॉन्सिल्स, एस के साथ आई जो यूज हुआ है तो सी हो रहा है। टॉन्सिल्स, डाइंग, सब आई इंग हो रहा है। और यहाँ पे देखिए वाइड, आ लगाकर तब उसका वाई का हो रहा है। वाइड, इनसाइड, माइड, माइल। इसलिए उसके साउंडिंग के हिसाब से कि आई का क्या साउंड निकल रहा है उस तरीके से यहाँ 2 कॉलम्स में डिवाइड करके इसको फिल किया गया है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। फॉल्स, 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 फॉल्स और 6 में ट्रू है। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।